स्वामी जी दीपिका एक अलग अगला विषय लेने जा रहे हैं, लेकिन स्वामी जी एक सिग्नल जो हमें दिख रहा है और जो विकल्प आप कह रहे हैं आपके पीछे दिखाई दे रहा है स्वामी जी। स्वामी जी आम का ही पेड़ है, बहुत छोटा सा, बहुत सारे आम लगे हुए हैं स्वामी जी। चलेगा। हाँ, ये 2 साल में आम लगने शुरू हो जाते हैं। 2 साल पहले साल में लग जाते हैं, पहले साल के आम तो हम तोड़ देते हैं। हाँ, वो प्री मेच्योर होता है। तो आम पन्ना स्वामी जी इसी से बनेगा और पिएंगे हम। आपको जब पक जाते हैं तो पिछली बार दिखाया था, इस बार भी। हाँ, तो अपने घरों में, अपने गमलों में, अपने छतों में ये सब लगाए, साग सब्जियां, टमाटर, खीरा, काकड़ी, ये अपने घरों में लगा लिया कर। और हमारे यहाँ तो जमीन बहुत है ना, चारों तरफ इतना सुंदर परिवेश है योगाग्राम निरामयम का। हमारे पास करीब 2500 बीघा जमीन है यहाँ पर, और यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जो नहीं आ पाए उनको भी मैं आह्वान करूँगा 8954 666 111 पर। थैंक यू इंडिया टीवी, आप लोग नंबर भी चला देते हैं जिससे लोग इधर उधर भटके नहीं, तो डिजिटल फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, इधर उधर पैसा जमा कर देते हैं। तो यहाँ आए, पंचकर्मा षटकर्मा कराएं, योग आयुर्वेद से अपनी बीमारियों को जड़ से मिटाएं जी। योगाग्राम निरामयम, पतंजलि वेलनेस, ये धरती के स्वर्ग जैसे। बिल्कुल स्वामी जी स्वामी जी। ऐसे हमें वापस बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर। जी मेरी बहन। स्वामी जी, अभी आपने विटामिन डी की बात की, 46% लोगों में विटामिन की कमी है, और अब B12 की बात करें तो आधी आबादी में B12 की कमी है, जिससे एनीमिया, थकान और याददाश्त कमजोर हो रही है। अब इसके लिए क्या करने की जरूरत है? क्या आहार के साथ साथ पाचन को भी ठीक रखना इसमें जरूरी है? हाँ, लिवोग्रिट ले लें, थोड़ा रीनोग्रिट ले लें। लीवर के लिए यदि ठीक रहेंगे तो कोई भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी। ये मोरिंगा बेस्ट है। मोरिंगा के जो फूल आते हैं, अभी इस समय फूल आए हुए और फल भी आए हुए हैं, ये देखो वही रखा हुआ है। सरगवा बोलते हैं, मोरिंगा बोलते हैं, सहजना, सहजन की फली, इसका सूप बड़ा अच्छा बनता है। थोड़ा जो इसका फाइबर होता है, गांव की भाषा में लफूसड़ा बोलते हैं। तो इसका जो फाइबर है, लफूसड़ा है, उसको निकाल दें, और इससे इतना अच्छा सूप, इतनी अच्छी इसकी सब्जी बनती है। पूरे दक्षिण भारत में, गुजरात महाराष्ट्र में तो खूब खाते हैं, उत्तर भारत में भी लोग प्रयोग करने लगे। अब तो सब रेसिपी चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है, और इंडिया टीवी ने भी योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र और ये सब फैला दिया है। तो विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स बी, विटामिन बी की कई शाखाएँ हैं, वो सारी की सारी मोरिंगा से मिल जाती है। और इससे ना फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर होते हैं, पूरे शरीर में झुनझुनी सी होने लगती है, क्रैम्प आने लगते हैं। तो एक तो ज़्यादा मीठा ना खाया करें, चीनी तो कतई ना खाया करें। और मोरिंगा जो है वो विटामिन B12 और बी कॉम्प्लेक्स के लिए अप्रतिम है, तो इसका सेवन किया करें। स्वामी जी, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। विटामिन ए में कमी में अगर शरीर में हो जाए तो बच्चों में विजन लॉस की दिक्कत आ जाती है और इन्फेक्शन का भी रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे में कौन से फल, सब्जियां और कितनी मात्रा में खानी चाहिए ताकि आंखों की जो रोशनी है और स्किन दोनों हेल्दी रहे? उसके लिए सर्वोत्तम है गाजर। गाजर का जूस, इसलिए शुरू में हमने गाजर, अनार पेट के लिए, गाजर विटामिन ए के लिए, और एप्पल जो है ब्लड से लेकर के और पूरे शरीर के पोषण के लिए, नारंगी वो एंटी एजिंग के लिए, मौसमी और संतरा आदि ये बेस्ट है। इसलिए ये जो पारंपरिक चीज़ें हैं ना, और विटामिन ए जो है वो शरीर में 4-6 महीने, कुछ वाटर सोल्यूबल है, कुछ फैट सोल्यूबल है। विटामिन ए फैट सोल्यूबल है, तो ये सर्दियों में तो पूरे देश में गाजर खूब होती है। ऐसे आजकल 12 महीने लोग बोने लग गए पोली हाउस आदि में, तो गाजर सबसे बेस्ट है विटामिन ए के लिए। और ऐसे ही अलग अलग प्रकार के जो नेचुरल सोर्स है ना, अलग अलग शाक सब्जियां, अलग अलग फल, अलग अलग मिलेट्स, उसमें आयरन, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग मिलेट्स का इस्तेमाल करें, तो ज़िंदगी में कभी कुपोषण के शिकार नहीं होंगे। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही प्रकृति के अंग संग रहा करते थे, और अरण्यवासी हमारे पूर्वज, उनको कोई भी विटामिन्स की डेफिशिएंसी नहीं हुआ करती थी। तो अब वापस बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर तो आना ही पड़ेगा, बैक टू वेदास, बैक टू आयुर्वेद। लेकिन स्वामी जी ये बच्चों को कैसे लेकर आए? क्योंकि आमतौर पे स्वामी जी मैंने देखा है कि बच्चों को ये हरी सब्जी खिलाना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो अपने भी बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि बहुत मुश्किल होता था खाना, अब जाके चलिए हमें समझ में आता है तो खाते हैं। तो बच्चों के लिए क्या करें स्वामी जी, क्या उपाय करें माता पिता?
इसमें आदत की बात है। आदत ऐसी डालें, हम हमारे पतंजलि गुरुकुलम में आप देखते हो 3-5 साल के बच्चे भी हैं, 7-8-10 साल के भी बच्चे हैं। सब तरह की सब्जियाँ, लौकी, तोरी, परवल, टिंडे, भिंडी से लेकर के, आलू से लेकर के, मटर से लेकर के, टमाटर से लेकर के, सारी हरी सब्जियाँ बच्चे खाते हैं, अंकुरित तक खाते हैं बच्चे। तो बच्चों को जैसे आदत डालेंगे तो माता पिता को पहले खाना शुरू करना पड़ेगा, बच्चे अपने आप खा लेंगे। आदत नहीं होती है ना, तो बाद में देखता हूँ मैं 1-1 चम्मच खिलाना पड़ता है। हमारी पूज्य साध्वी बहन है देवप्रिया जी, तो उनको कह करके फिर 1-1 चम्मच खिलाना शुरू किया। आदत सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छी आदत डालें, अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, हर चीज़ जो हम बार बार करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, खाते पीते हैं, जीते हैं, वही हमारी आदत बन जाता है। इसलिए अभ्यास, ओडिया में और बांग्ला में बोले तो ओभ्यास, ओभ्यास बड़ी चीज़ है। प्रैक्टिस इज द अल्टीमेट थिंग इन आवर लाइफ। नहीं स्वामी जी, ये तो आपने 100% सही बात कही कि ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभ्यास में आना ही मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है। और पिछले स्वामी जी ये 5-6 साल से जिस तरह से आपने लोगों को एक अभ्यास में लेकर आए हैं, मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि हमारे जो दर्शक हैं लगातार उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है।